हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके प्रैक्टिस। तो गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है वो ब्लड रिलेशन पे है। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट रहने वाला है। तो इससे पहले हमने अपना एनालॉजी है जो टोटली कंप्लीट कर लिया है, उसके 5 या 6 वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जिसने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको हमारी जेके प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट में जाके उनको सर्च कर सकता है, तो यूट्यूब पे आपको वो मिल जाएंगी। बेसिक मैथमेटिक्स की भी मिल जाएंगी। और जो हमारा रीजनिंग का सेकंड टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन। तो पार्ट फर्स्ट है ब्लड रिलेशन का, तो इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे जिनको ब्लड रिलेशन का नहीं पता। तो ये ऐसे आपके ब्लड रिलेशन, आपके सिलेबस में ब्लड रिलेशन तो नहीं दिया है, पर रिलेशनशिप कंसेप्ट करके दिया है। और ब्लड रिलेशन रिलेशनशिप कंसेप्ट एक ही चीज़ है। तो ठीक है, आपको इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारे चैनल पे न्यू है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे रिलेटेड कोई भी जो अपडेट होगी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, ब्लड रिलेशन क्या बताता है हमें। ब्लड रिलेशन में हम कुछ रिलेशन डिस्कशन करते हैं। आपको कुछ स्टेटमेंट दी होगी, क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। ए इज़ द फादर ऑफ बी, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, आपने वो स्टडी करने हैं। पर उनके लिए हमें एक फॉर्मेट बनाना आना चाहिए, यानी कि सीक्वेंस बनानी आनी चाहिए। तो किस तरह से हम उन चीज़ों की स्टडी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है। इसमें किस तरह से हम चीज़ों को सीखेंगे। देखिए, अगर एक मिनट, देखिए अगर कोई मेल दिया है, यानी कि ए इज़ द फादर ऑफ बी बोला है, ठीक है, ए इज़ द फादर ऑफ बी, तो हमें इसे अपने जो फॉर्मेट में अगर लिखना है तो कैसे इसका जो फॉर्मेट बनाएगा, ए इज़ द फादर ऑफ बी, यानी कि ए है जो मेल है, मेल को हम डिनोट करते हैं प्लस से, ठीक है। ए इज़ द फादर ऑफ बी, बी जो इसका फादर है। फिर बोला जाएगा वी इज़ द डॉटर ऑफ सी, तो बी जो डॉटर है वो है सी की, ठीक है, सी की डॉटर है। तो इट मीन्स कि जो ये है इनका जो आपस में मैरिड रिलेशंस है, और जो सी है जो ये लेडी है, फीमेल है, तो इसको हम माइनस में डिनोट करेंगे। और बी है जो डॉटर है, तो ये भी माइनस में आएगा। अगर फिर बोला होगा डी इज़ द ब्रदर ऑफ बी, डी है जो ब्रदर है बी का, ठीक है, तो इट मीन्स ये हमारा प्लस में आएगा क्योंकि ये मेल मेंबर है। तो अब पूछा गया होगा कि व्हाट इज ए रिलेट टू डी, यानी कि ए का डी के साथ क्लियर रिलेशन होगा, तो मीन्स ये उसका फादर होगा। क्लियर, इस टाइप के आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बस आपको इन चीज़ों को पता होना चाहिए कि भाई का, भाई के बेटे को हमारा क्या रिलेशन होगा उन चीज़ों के साथ। तो वो उसका मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ, आपने वो अपने माइंड में रखना है कि कौन से रिलेशन को क्या कहते हैं। तो उस चार्ट पे चलते हैं, वो क्या चार्ट है। तो दो चीज़ें और मैं बताना चाहूँगा आपको। एक होता है मैटरनल, ठीक है, मैटरनल। एक होता है पैटर्नल। जो पैटर्नल रिलेशंस होते हैं वो हमारे फादर वाली साइड से होते हैं, जो मैटरनल होते हैं वो हमारी मदर वाली साइड से होते हैं, ठीक है। अगर हमारी मदर यानी मदर की सिस्टर होगी उसको हम क्या बोलेंगे, आंट तो बोलेंगे, तो वो तो हमारे इधर भी बोलेंगे। जो पापा की सिस्टर होगी उसको भी बोलेंगे आंट, पर जो आंट होगी उसको हम पैटर्नल अंकल आंट बोलेंगे, उसकी फादर वाली सिस्टर को, ठीक है। अगर मदर वाली सिस्टर को बोलेंगे तो उसको बोलेंगे मैटरनल आंट बोलेंगे। आई होप गाइस ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल पर डिस्कशन करते हैं। तो फॉर्मेट किस तरह से बनाना है मैंने चीज़ें आपको सिखा दी। जब हम एग्जाम्पल या क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तो आपको चीज़ों को पता चल जाएगा कि किस तरह से चीज़ों को करना है। चलिए चल रहे हैं अपने चार्ट पे। चार्ट क्या है, तो गाइस ये हमारे सामने चार्ट आ गया है। देखिए फर्स्ट में लिखा है सिस्टर ऑफ मदर, जो मतलब कि मदर की सिस्टर, अभी मैंने बताया उनको मैटरनल आंट बोलेंगे। हस्बैंड ऑफ आंट, ठीक है, तो उनको अंकल बोलेंगे। वाइफ ऑफ अंकल, अंकल की वाइफ को क्या बोलेंगे, आंट बोलेंगे। और हस्बैंड ऑफ आंट के उनको अंकल बोलेंगे। इस तरह से नीचे भी काफ़ी रिलेशन दिए हैं। यहाँ पे हस्बैंड ऑफ डॉटर को भी बोलेंगे सन इन लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें आप आपस में मतलब कि इन चीज़ों को आप सीख लें। चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट्स को बोलते हैं सिबलिंग्स, ठीक है। मदर ऑफ वाइफ हस्बैंड, मदर इन लॉ वगैरह वगैरह, इन चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लें वीडियो को पास करके। तो हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कशन कर लेते हैं रिलेटेड ब्लड रिलेशन पे। तो ब्लड रिलेशन पे आपको 3 से 4 वीडियो मिलेंगी इस पर, तो आपका ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपको फिर
आपका सिलेबस कंटिन्यू चलता रहेगा। अल्टरनेटली डेज में आपको पता है कि आपका एक दिन मैथ का लेक्चर आता है, एक दिन रीजनिंग आता है। तो JNK की हिस्ट्री पे भी कल एक हमने MCQ टॉप MCQ पे क्वेश्चन डिस्कशन किए थे, तो कुछ क्वेश्चन आज भी देखते हैं। अगर वीडियो बनी तो हम अपलोड कर देंगे आज पे भी। JNK की हिस्ट्री पे जितने भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगे मैं यहाँ पे डालता रहूँगा, तो आप वीडियो को ज़रूर देखें एंड तक, ताकि जब तक आप किसी चीज़ का बेसिक नहीं आता होगा आप किसी भी चीज़ का हल नहीं कर सकते। इसलिए ब्लड रिलेशन का ये बेसिक कंसेप्ट है। जिनको ब्लड रिलेशन बनाना नहीं आते हैं तो इस चीज़ को सीख लें। क्वेश्चन पढ़ के आपको क्वेश्चन की मतलब कि सिंपल क्वेश्चन की समझ आ सकती है, बट कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो फॉर्मेट के थ्रू ही सॉल्यूशन उनका निकल सकता है। तो इस चीज़ को आप समझ लें जो मैंने चार्ट दिखाया अपना। चलते हैं हम कुछ एग्जाम्पल के ऊपर। चलिए एग्जाम्पल देखिए गाइस, बोथ A and B आर C चिल्ड्रन, C इज़ A फादर बट B इज़ नॉट C सन, देन B इज़ C। तो B का C के साथ क्या रिलेशन होगा, ये चीज़ें बतानी है। A एंड B, जो A और B है वो C के चिल्ड्रन है, यानी कि C बड़ा होगा इनसे, बड़ा को हमेशा ऊपर रखिए। C के दो चिल्ड्रन है, कौन कौन है, A है और B है। अब मुझे नहीं पता C मेल है या फीमेल, आगे देखते हैं। C इज़ A फादर, जो C है वो A का फादर है, इट मीन्स ये प्लस में आएगा, यानी कि मेल है, ठीक है। B इज़ नॉट C सन, B है जो C का सन नहीं है। अगर सन नहीं है तो इट मीन्स जो C इज़ फादर ऑफ A है, तो इनका ये आपस में फादर और पेरेंट, अगर इन्होंने बोला है कि C के अगर दो बेटे हैं यानी कि दो बच्चे हैं, A और B चिल्ड्रन है, फिर क्यों बोला जा रहा है कि B है जो C का सन नहीं है। अगर सन नहीं है तो गैस तो डॉटर तो होगी ना, डॉटर होगी। तो इट मीन्स जो B और C का रिलेशन है वो B उसका डॉटर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल, माय मैटरनल अंकल इज़ A एंड हिज सन B, C इज़ B सन, देन आई एम C। इस क्वेश्चन का देखिए किस तरह से फॉर्मेट बनेगा। आपने क्या करना है, माय मैटरनल अंकल इज़ A, तो यानी कि मैटरनल अंकल मेरे ये आ गए, ठीक है। एंड हिज सन B, उनका बेटा है B, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, सी इज़ बी सन, सी ये जो बी का बेटा है, ठीक है। माई मैटरनल अंकल इज़, यानी कि मैं यहाँ पे मेरा आ गया आई, ठीक है, ठीक है। ये मेरे यानी कि मैटरनल अंकल होंगे, इसके ये मामू है, ठीक है। मेरे मामू ए है और जो ए है उनका बेटा है बी, जो आपस में हम दोनों कज़न है। तो बी का बेटा है सी, तो मेरा सी के साथ क्या रिलेशन होगा, तो आपको पता है अंकल का रिलेशन होगा। क्लियर। इस तरह से आपको चीज़ों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम बिहारी हैड थ्री सन्स, राम बिहारी हैड थ्री सन्स, राम बिहारी के तीन बेटे हैं। जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे करना है, ठीक है ना। राम बिहारी हैड थ्री सन्स, फर्स्ट राम, थर्ड का प्रताप, थर्ड का कृपा, सेकंड का प्रताप। विजय रामसन, विजय जो राम का बेटा है, तो विजय राम का बेटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला, बीना इज प्रताप डॉटर, यानी कि जो बीना है, बीना प्रताप की सिस्टर, देन विजय इज बीना, विजय का बीना के साथ क्या रिलेशन होगा ये चीज़ बतानी। अगर ये तीनों आपस में भाई हैं, बीना का पीए जो है अंकल है, ठीक है ना। विजय और बीना का जो रिलेशन होगा, विजय उसका क्या लगेगा, वो आपका कज़न ब्रदर होगा। क्लियर। इस तरह से आपने चीज़ों को करना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, के इज़ पी सिस्टर, जो के है, के इज़ पी सिस्टर डॉटर, यानी कि के है जो पी की सिस्टर की डॉटर है। पी की सिस्टर मान लो कि एल मान लेता हूँ, के इज़ पी सिस्टर डॉटर, यानी कि इसका और आपस में के को मैं इधर लिख लेता, सॉरी एक मिनट, पी की सिस्टर एल, ठीक है। इधर बोला गया के इज़ पी सिस्टर डॉटर, यानी कि एल की सिस्टर है के, ठीक है। एस इज़ के सन, एस से जो के का बेटा है, एस से जो के का बेटा है, एस से जो के का बेटा है, इधर आ जाएगा। क्लियर। अब बोला है देन पी इज़ एस, पी और एस का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, वो होगा मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है। देखिए पी है ना, पी ये एल की सिस्टर है और एल है जो उसकी एस इसकी, हाँ उसकी बेटी है के, ठीक है। के की डॉटर है, उसका जो आएगा
वो एस होगा, और जो उनका आपस में रिलेशन होगा वो मैटरनल ग्रैंडफादर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा ये आज का, ए सी फादर, ये जो सी का फादर है, ठीक है, ये आ गया मेरा इधर, सी इसका फादर आ गया। इस तरह से आपने फार्मर सीखा होगा ना, तो आपको परेशानी नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बी इज़ सी वाइफ, बी है जो सी की वाइफ है, सिंपल। इसका ये माइनस में आएगा क्योंकि फीमेल है, प्लस में आएगा ये। अब पूछा है देन ए इज़ बी, ए और बी का रिलेशन बताइए। देखिए ए है जो बी, यानी कि इसकी ये बेटी की वाइफ, वो बेटी की वाइफ होगी, ठीक है। तो इट मीन्स ए इसका रिलेशन होगा फादर इन लॉ होगा। आई होप गाइस ब्लड रिलेशन आपको समझ आया हो, किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, अपने से भी इनको कोशिश करें, तभी आपको इन चीज़ों की थोड़ी क्लियरिटी आएगी। तो गाइस आज का जो हमारा लेक्चर इधर ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और नए तरीके से क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इससे थोड़ा लेवल हाई रहेगा उनका, तो ये थोड़े लो लेवल के क्वेश्चन हैं। तो ओके गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी।